गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, कोल्ड और कफ अब तो खांसी में बदल चुका है कफ। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह वो भैड़ी सी आवाज़ और शक्ल नहीं दिखाऊंगी आपको। नहा धो के तैयार होके थोड़ा सा चेहरा ठीक करूँगी। ऑल्दो मेरे को पता चल रहा है मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, गला अभी भी नॉर्मल नहीं है, बट स्टिल यार रोज़ सुबह सुबह उठ वाह 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 करके बात कर रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी बस मैं नहा के आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ जोत जलाने। मशीन चालू है और फिर से नाली रुकनी शुरू हो गई है, तो इसको फिर से मुझे करना पड़ेगा, या तो इस बार करवाना पड़ेगा नाली वाले से। पिछली बार तो मैंने खुद ही कर लिया था, तो सोच रही हूँ या तो दोबारा से खुद कर लूँ एक बार, पर अब तो नहा चुकी हूँ, नवरात्रे ख़त्म हो जाए फिर करूँगी। और किचन संभाल दी थी। पत्ता गोभी मटर बने हुए हैं तो मुझे सब्जी की टेंशन नहीं है, आलू भी बने हुए हैं समृद्ध के लिए, तो मुझे सब्जी आज कोई बनानी ही नहीं है अभी। अब रात को सीधा राजमा चावल बनाने हैं, जो कि कल समृद्ध की फरमाइश हुई थी रात को। कभी राजमा वाजमा भी बना लिया करो, मैं कुछ बनाती थोड़ी हूँ। कोल्ड 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 कोल्ड। बेड वेड झाड़ चुकी हूँ, बस रजाई नहीं वो की थी, तय लगाई थी, क्योंकि ना पंखा फुल पे रखो ना तो ठंड लगती है, इसलिए मैंने रजाई खोल ही रखी है, आज बिछाई नहीं। देखो दूध डाल के रखा हुआ है, देखो। अरे यार यहाँ पानी भरा हुआ है, मंदिर की लाइट कैसे जलेगी। तब तक यहाँ पे करते हैं जोत बत्ती। भी आ चुकी है, सो चुकी है मेरी खैत्री माता ने अच्छे से दर्शन दे दिए हैं। और बस जोत जलाती हूँ, पाठ करती हूँ अपना दुर्गा चालीसा का, फिर उसके बाद वेट करती हूँ। समृद्ध भी नहीं है घर में, समृद्ध पता नहीं कहाँ गया हुआ है। वैसे तो खेलने ही गया होगा जहाँ तक मेरा आइडिया है, बट सुबह उसके पापा जब जा रहे थे ना तो मुझे कहते हैं तुझे पता है सैमरी कहाँ गया है? अरे मैं सो रही थी, आप जाग रहे थे, आपके सामने वो गया, तो आपने पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जा रहा है भाई? मुझे कैसे पता होगा सोए सोए? अब अगर मैं फ़ोन भी करूँगी तो वो खेल रहा होगा, तो वो उस फ़ोन का जवाब ही नहीं देगा। चलो जोत बत्ती करते हैं, ये विचार तो बाद में भी होते रहेंगे। बाथरूम नहाते हुए मैंने धो दिया था, तो बाथरूम साफ़ है। यहाँ से भी मैंने वाइपर मार दिया। अब कपड़े सुखाती हूँ क्योंकि अभी धूप है तो कपड़े सूख जाएंगे। कंबल लगाती हूँ तय, क्योंकि मैंने पंखा स्लो कर दिया है। एक तो फुल पे पंखा चलता है ना, तो इसमें वीडियो में गरगर 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 बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए स्लो कर दिया। अब देखती हूँ स्लो में कितनी गरगर होती है। चलिए बेड साफ़ कर लेती हूँ। नीता अभी आई नहीं है, 11 बज गए हैं, आने वाली है बस। 12-1 बजे। कहाँ गया सैमी? इधर आ जरा। फैमिली ग्रुप किस लिए बनाया होता है? मैं तो फिर जा रहा है? हाँ ज्यादा नहीं बिगड़ रहा तू? घर में घुसते ही वापस जाना है। चलिए जोत तो हो गई पूरी। मैं आई थी अपना नाश्ता बनाने, मैंने सोचा चल आ गया है तो मैं भी नाश्ता बना लेती हूँ, पर ऐसी निकम्मी औलाद है ना। आ रहा हूँ अभी, और मैं तो खा के आया हूँ, बताओ, मैं तो खा के आया हूँ। और मैं यहाँ बैठ के वेट कर रही हूँ कि अभी आएगा तो फिर मैं तब बनाती हूँ। और मैं बना रही हूँ अपने लिए सैंडविच। वैसे तो सैंडविच बनाने का मन नहीं है, मैं अलग अलग दोनों खा सकती हूँ। मूली भी कसी हुई रखी है, मैं सोच रही हूँ ब्रेड सेक लेती हूँ, सब्जी गर्म कर लेती हूँ, दोनों को अलग अलग खा लेती हूँ। वैसे सैंडविच नहीं खाया जाएगा, कुछ लंगाया नहीं जाना। और साथ में चाहिए चाय। आज रोज कांच का बर्तन गिर रहा है भाई, ये देखो एक ऊपर से गिरा टोकरे में से। ये देखो, ये धुला हुआ तवा है और पूरा थिंदा पड़ा हुआ है पूरा। और फिर बोलूँगी ना कुछ, नहीं भाभी। मुझे बहुत पसंद है। कुछ एक चीज़ें होती हैं ना जो बचपन से पसंद होती हैं, मैं कैसे भी खा सकती हूँ पत्ता गोभी को, कैसे भी, मुझे कैसे भी दे दो। मैं कच्ची भी बहुत खाई है, पर कच्ची तो अब खा नहीं सकते ना, क्योंकि अब वो कहते हैं कि उसमें कीड़ा होता है। बचपन में तो बहुत खाई है, जब मम्मी काटने बैठती थी ना तो मैं साथ में बैठ जाती थी, मटर छिलती थी तो भी साथ में बैठ जाती थी। मम्मी ऐसे टीवी देखते हुए कर रही हैं, बीच बीच में ऐसे हाथ डाल के थोड़ा थोड़ा निकाल के खा लेती थी। क्या कर रही है, क्या कर रही थी?
ऐसे काट दूँगी। गरम कर रही हूँ चाय। एक मन कर रहा पीऊँ, एक मन कर रहा ना पीऊँ, समझ नहीं आ रहा। दवाई मंगाई है अभी मैंने गले की और ज़ुकाम की, तो दवाई खा के देखती हूँ, फिर शाम को देखती हूँ। चाय तो अभी मन ही नहीं कर रहा, गर्मी को देख के ना चाय छोड़। देखो बच्चों के ये 3 ब्रेड स्लाइस बनवाए थे इसने, ट्रिपल और डबल डबल वाले, और एक छोड़ दिया। ये इतनी सी गोभी बची है, सब दिया का टिफ़िन पैक कर दिया और वो अंदर खा रही है। और मैंने ना अभी टूथपेस्ट मंगवाई तो मैंने दूध भी मंगवा लिया, क्योंकि थोड़ा सा दूध है तो मैं सोच रही हूँ आज ना दही घर में जमा देती हूँ। तो अभी ये थोड़ा सा नॉर्मल होगा ना दूध, फिर दही जमा दूँगी। और मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, क्योंकि इतनी सी सब्ज़ी है और एक मोटा पीस बचा हुआ है, तो मैं चाय के साथ ये हाथों ही नहीं चल रहे मेरे, इतनी हैवी डोज है, सिर घूम रहा है खड़े होते ही। पर काम कर लेती हूँ ना तो बेटर रहता है, क्योंकि फिर बिखेरा बिखेरी वैसे ही मच्छी रहती है। अब ये देखो, ये कल धो के गई थी शाम को, तो मैंने ना गैस पे रखा हुआ था कि थोड़ा और सूख जाए, तब इसमें ना पोहा पलटूंगी और फिर ऊपर रखूँगी। वापस धो के चली गई। मतलब धुली हुई चीज़ है, फिर भी दोबारा कि भाई हाँ यहाँ पे पड़ी है तो दोबारा धो दो, ये नहीं दो ऊपर रख दे, हिम्मत नहीं होती। बस फ्राई पैन मिल जाए कहाँ पे है ये नहीं। अभी बर्तन संभालने का बिल्कुल मन नहीं है। दिया खाना खा रही है, उतनी देर में मैं चाय बना रही हूँ और फिर मैं भी अंदर जाके आज यहाँ मैं सोना चाहती थी दिन में, पर पता नहीं क्या गंदी आदत है ना, दिन में नींद नहीं आती। बहुत 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 मुश्किल टाइम है कि कभी विरले मुझे नींद आ जाए। तो बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि दिन में आधा पौना घंटा के लिए नींद लग गई थी, तो बहुत आराम मिला था। चलिए, ज़्यादा बोलूँगी ज़्यादा खांसी आएगी, चाय पीते हैं पहले। जिंदगी कहाँ से कहाँ आ गई है। मुझे 18 साल का हैं? आते हैं बाल कटवाने आते हैं, बट ऑफिशियल वे में मैं बता रही हूँ ना कैसे कटवाने, ठीक है। मुझे फ़ोटो भेजियो कटवा के, और वो सोप ले आई हो, ठीक। इतने बड़े हो जाते हैं ना, इतनी जल्दी जल्दी टाइम बीत रहा है। अब तो मुझे ना घबराहट सी होती है, पता नहीं इसको कितनी घबराहट हो रही होगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, रिज़ल्ट आने में टाइम है, कॉलेज जाने में टाइम है। तो हम लोग इसको कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कुछ सीखने के लिए जॉब कर ले। तो दिया के थ्रू थोड़ा सा कहीं पे बात किया था, तो जस्ट फॉर द ट्रेनिंग बेसिस इसको कहीं पे जॉब के लिए भेज रहे हैं। तो वो एक जब वहाँ से कंफर्मेशन कॉल आया ना, हम लोगों की खुद की धड़कन बढ़ गई, मेरी और दिया की, कि ये तो छोटा सा है, ये क्या करेगा कैसे बात करेगा, क्या करेगा। क्योंकि दिया ने तो घर से कोचिंग शुरू किया था, डांस कोचिंग शुरू किया था, तो मैं उसके साथ होती थी, सारी कम्युनिकेशन मैं करती थी, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ सिखाती थी, तो मैं भी साथ में खड़ी होकर सिखाती थी। तो दिया का तो बेस मैंने तैयार किया था, घर से तैयार किया था। तो आज वो सिर्फ 23 साल की है, बट बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके, बहुत अच्छा सेल्स पिच है उसका, तो वो तो एक्सपर्ट हो चुकी है। बट इसको तो डायरेक्ट हम फील्ड में उतार रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम पानी में छोड़ रहे हैं कि जाओ और तैरो। तो थोड़ी सी ना घबराहट हो रही है, मुझे तो हो रही है, दिया को भी हो रही थी, उसको तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, उसको तो वाकई हो रही होगी, क्योंकि वो घर का बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा होता है जैसे, तो हम उसको बड़ा नज़र ना लगे। बच्चे बस अपनी फील्ड एक बार पता चल जाएगी ना उसको, मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे क्या काम करना है, आगे स्टडीज़ उस हिसाब से फिर उसको करनी है। तो मैं चाहती थी खाली ना बैठे बच्चा, कोर्स हम करवा नहीं सकते, हमारा उतना बजट नहीं है कि हम किसी लेविश कोर्स में उसको डाल सकें, या ओवर मतलब कहते हैं ना कोई डिग्री वाली पढ़ाई करवा सकें, क्योंकि उतने एक्सपेंसेस हम नहीं कर सकते। तो या तो लॉ करवाते, और हर चौथा बच्चा आज की डेट में लॉ करता है, हर चौथा बच्चा, जिसको देखो कुछ नहीं समझ आ रहा, चलो लॉ कर ले। मैं नहीं चाहती लॉ करके ये धक्के खाए। तो मैंने यही सोचा कि दिया ने अपनी फील्ड अच्छी बना ली है, दिया सही जगह पे अब स्टैंड हो चुकी है, तो मैं वही चाहती हूँ टचवुड इसको भी अपनी फील्ड ऐसे में ही मिल जाए, क्योंकि अपना काम तो क्या ही करेगा ये, मतलब कोई दुकान डाल के तो हम गले पे बिठाने वाले हैं नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि जॉब करे, अच्छे स्टैंडर्ड की जॉब करे और अपने आप को मेंटेन करे अपने हिसाब से। और बहुत छोटी एज है, अभी 18 साल का हुआ है, तो बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही है। बट मेरी बैंड बजने वाली है, पता है कल से, बताती हूँ क्यों।
मेरी बैंड बहुत बुरी तरह से बजने वाली है कल से, क्योंकि ये जाएगा सुबह 5:30 बजे, इसकी कैब आएगी सुबह 5:30 बजे, और दिया की आएगी कैब 6:30 बजे। मतलब मेरा दिन भी खराब, मेरी रात भी खराब। सोती मैं 1-1:30 बजे हूँ, ठीक है, 1:30-2 बजे मैं सोती हूँ। उसके लिए टिफ़िन बनाने के लिए मुझे एटलीस्ट 4 बजे तो उठना पड़ेगा ना। तो 4 बजे उठूँगी, इसका खाना बनाऊँगी, उसके बाद दिया आएगी, जिम जाएगी, फिर वो सो जाएगी सारा दिन, और मैं उठने के बाद फिर सो नहीं पाती, तो मेरा पूरा दिन खराब। उसके बाद दिया शाम को जाएगी इस टाइम 5-5:30 बजे, जिस वक्त ये आएगा। क्या करूँ? रूटीन सेट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। अभी तो दिया की शिफ्ट्स की वजह से मैं इतना डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि मैं सुबह इनके लिए भी टिफ़िन बनाने के लिए उठ नहीं पाती। बस ये होता है कि ये सब्जी घर से बनी हुई होती है तो ले जाते हैं, और वहाँ जाके चपाती, साथ में ही होटल है वहाँ से ले लेते हैं, तो मुझे उठना नहीं पड़ता। चाय ये सुबह पी लेते हैं, ब्रेड बटर, ब्रेड अंडा, जो भी इनको खाना होता है खा के चले जाते हैं। अभी तो नवरात्रि है, अंडा नहीं खाएंगे, बट ब्रेड बटर है या सब्जी के साथ ब्रेड है तो कुछ ना कुछ खा के चले जाते हैं, और वहाँ से सब्जी ले जाते हैं तो वहाँ से ले लेते हैं अपना। अब मुझसे दिया की रूटीन के साथ एडजस्ट करते हुए मैं इनके लिए नहीं उठ सकती। रात का खाना मैं प्रॉपर बनाती हूँ, तो अब ये सोच रही हूँ कि कल फर्स्ट डे है उसका, तो कुछ ऐसा बनाऊँ। वैसे तो राजमा चावल बना रही हूँ तो खुश होके खाता है, और टिफ़िन में भी इजीली ले जाएगा। और ऐसी चीज़ है कि मैं रात को बनाऊंगी, सुबह लेके जाएगा। इसको फर्स्ट डे पता चल जाएगा कि वहाँ पे फ्रिज में रख सकते हैं या टिफ़िन को कैसे मैनेज करना है ताकि उसका खाना ख़राब ना हो। तो वो फर्स्ट डे जाएगा तो पता चल जाएगा, नहीं तो फिर मैं इसको यही बोलूँगी कि कैंटीन अगर है वहाँ पर तो कैंटीन से खा ले। एक टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट मैं इसे करा के भेज सकती हूँ, बट सुबह सुबह खाएगा ही नहीं, क्योंकि इन बच्चों को आदत ही नहीं है। इनको मेरी वाली आदत है। मैं भी कभी कभी सुबह खा के नहीं जाती थी। वो इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है ना कि मेरे को उसकी वजह से ना लूज़ मोशन भी हो गए हैं, और खांसी, और जब वो हो रहा है ना, झटका लग रहा है तो सुसु भी आ रहा है। बेचैनी शुरू हो गई है, पंखा धीरे किया ना। चलो फिर बात करती हूँ, देखते हैं कल का दिन कैसा जाता है। अभी तो आज ही का दिन है। अभी गया है ग्रूमिंग के लिए, दिया ने बोला अपने बाल कटा के आ, दाढ़ी सेट करा के आ, प्रेजेंटेबल बन के जाइयो, मेरी बेइज्जती मत कराइयो। बच्चे हैं ना, वो उसको ग्रूम कर रही है, वो उसको हर चीज़ में आगे बढ़ाती है, हर चीज़ में उसको सिखाती है कि सैमी ऐसे नहीं ऐसे कर, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रगल की हुई है, खुद स्टैंड हुई है। वो कितनी जॉब्स चेंज कर करके स्टैंड हुई है। परमात्मा बस मेरे बच्चों को ऐसे ही तरक्की दे। हमारे सिर पे कोई गॉड फादर नहीं है, कोई बैकअप नहीं है कि कोई आके बैठा के खिला देगा। हमने वो टाइम भी देखा है जब हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर पे बैठे हुए थे, हमारे पास कमा के खाने के लिए भी रास्ते नहीं थे, बच्चों को खिलाने के भी रास्ते नहीं थे। पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके हम निकले हैं ना, किस तरह के काम किए हैं हमने अपने बच्चों को पालने के लिए, अपना पेट भरने के लिए, वाकई में। तो मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को टचवुड भगवान कभी किसी के आगे ऐसे ना करवाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े मेरे बच्चों को। चाहे थोड़ा कमा लेंगे, कभी थोड़ा गुजारा कर लेंगे, पर अपने ऊपर स्टैंड रहें, अपने ऊपर विश्वास रखें, और भगवान कभी भी ज़िंदगी में ऐसा दिन ना दिखाए कि जब किसी से मांगना पड़े। बस एक चवन्नी भी किसी से मांगनी ना पड़े। मैं कहती हूँ किसी को दे ना पाए, कभी ऐसे ना करवाए भगवान, कोई बात नहीं, बट किसी के आगे ऐसे ना करवाए। बस मैं ये चाहती हूँ, किसी की शक्ल ना देखनी पड़े मेरे बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में। टचवुड परमात्मा, मैं कुछ नहीं मांग रही कि मेरे बच्चे लाखों में खेलें, करोड़ों में खेलें। उनके नसीब का होगा ना तो आया हुआ चला गया, हाथ में आया हुआ चला गया। अपनी गलतियों से कह लो या किस्मत से कह लो, हमारे नसीब का नहीं है तो नहीं आना, बट हमारे नसीब का है तो किसी का बाप नहीं रोक सकता। लोगों को आज भी इस चीज़ से तकलीफ़ होती है, मुझे पता चलता है कई बार कहीं इधर उधर से कि लोगों को इस चीज़ से तकलीफ़ होती है कि हम, क्योंकि मेरी वीडियोस की लाइफ है, मतलब मैं वीडियोस में दिखाती हूँ, अभी मैं सच दिखा रही हूँ, झूठ दिखा रही हूँ, किसी को नहीं पता। कोई ये चीज़ नहीं समझ सकता कि मैं मतलब जानबूझ के उल्टा सीधा करके दिखा रही हूँ, झूठ दिखा रही हूँ, सच दिखा रही हूँ। किसी को पता नहीं है कि सही में ये चीज़ लाइफ में हो रही है या नहीं हो रही। पर तब भी अगर मेरी थाली में एक अचार आ जाता है ना, एक चटनी आ जाती है ना रोटी के साथ, तो भी लोगों के पेट में दर्द हो जाता है कि इनके पास इतना आ कहाँ से रहा है कि ये सब्जी के साथ चटनी भी खा रहे हैं। सोच सकते हो, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके खुद के महल बने हुए हैं, खुद लाखों में खेल रहे हैं। हमने कभी किसी की तरफ देखा तक नहीं, हम किसी के बारे में बोलते तक नहीं, सोचते तक नहीं। हमारे अपनी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है यार, हम किसी और का क्या सोचेंगे। पर लोगों को इतनी फुर्सत है
व्लॉग देखते हैं वो, और सब देखते हैं। किसी ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कोई लाइक नहीं करता, कोई कमेंट नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, बट उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो गॉसिप करने के लिए अपने ग्रुप में बैठ के ये बातें करते हैं कि अच्छा आज देखा था उसका व्लॉग, देखा आज फिर 4 पैकेट आए हुए हैं। इतनी फुर्सत है लोगों के पास। पर ठीक है यार, कहते हैं ना, क्या होता है वो एक डायलॉग होता है, टॉपिक ऑफ द टाउन। कुछ ना हो के भी हम इतना तो हैं कि टॉपिक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। चलिए, किसी को काम पे लगा रखा है। चलिए अब मैं थोड़ी देर आराम करती हूँ, पंखा धीरे हो रखा है, गर्मी लगने लग गई है। चलिए राजमा चढ़ा दिए हैं, ये मैंने दही जमा दिया है, और ऊपर ना नमक रखा है। वे भगवान, विनीता अभी बर्तन करके गई है, और ये दूध रखना था फ्रिज में बट अभी थोड़ा सा गर्म है। और ये बच्चा जो है ना, इसको मैं क्या दूँ। और ये मंगवाया है हमने ओजीवा ट्राई कर रहे हैं मैं और दिया, मे बी हमें सूट कर जाए। वैसे तो मेरी मल्टीविटामिन्स डॉक्टर ने शुरू कर दी हैं, तो मैं पहले अपनी दवाइयाँ शुरू करूँगी। अभी दिया ये शुरू करेगी ओजीवा। तो इन केस मुझे फील होता है कि मुझे ओजीवा लेना है तभी मैं लूँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी। पहले दिया लेगी, हमने 1 महीने का मंगवाया है अभी, तो आधा वो पिएगी आधा मैं पीऊँगी। कपड़े संभालने हैं, 6:30 हो रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना टमाटर कद्दूकस कर लेती हूँ, अदरक कस लेती हूँ, हरी मिर्च वगैरह काट के रख लेती हूँ। और जितनी देर मैं ये करूँगी ना उतनी देर में जोत का टाइम हो जाएगा। फिर जोत जलाने के बाद मैं सीधा तड़का लगा के, तब तक मेरी 2-3 विसल हो जाएंगी। मुझे एटलीस्ट 4 विसल चाहिए। हाँ, मैं भिगो के नहीं बनाती राजमा, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। काले छोले सिर्फ मैं भिगो के बनाती हूँ, अदरवाइज़ वाइट चने भी मैं डायरेक्ट बनाती हूँ, और कोई सोडा वोडा कुछ नहीं डालती, मैं डायरेक्ट बनाती हूँ। मैं विसल्स बहुत सारी कराती हूँ, जब तक वो गल नहीं जाते मैं उसमें विसल कराती रहती हूँ, और उसके बाद सीधा तड़का डाल के 2 विसल कराती हूँ ताकि तरी अच्छी बन जाए। तो मेरा ये तरीका होता है। पता नहीं वीकनेस क्यों लग रही है, बात भी नहीं की जा रही मुझसे। बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है या क्या है समझ नहीं आ रहा। और पता क्या हुआ है, कंजकों का सामान जो मंगा रखा था, देखो अब फिर मीशो ने वही कर दिया ना, इकट्ठा भेजा ही नहीं सामान। पहले दिन में 2 पैकेट आके रखे थे, फिर दूसरे दिन तक एक भी पैकेट नहीं आया था, तो मैंने पहला वीडियो बना दिया 2 पैकेट का। उसके बाद जैसे ही मैं वीडियो बना के हटी तो 2 पैकेट थोड़े थोड़े गैप पे आ गए, तो मैंने दूसरा वीडियो भी बना दिया। तो अब 2 वीडियो बना चुकी हूँ, तीसरा वीडियो के लिए सिर्फ 1 पैकेट आ रखा है। अब उसके लिए भी 1 और पैकेट आए तो मैं तीसरा वीडियो बनाऊँ ना। आप कब मंगाओगे, कब करोगे? अभी तक उसमें से 4 ऑर्डर हो चुके हैं, जो मैंने पहले वीडियोस दिखाए हैं ना कंजकों के सामान के, उसमें से 4 ऑर्डर हो चुके हैं मेरे पास। उसमें आ चुका है डिटेल, तो 4 ऑर्डर जा चुके हैं। और आप जो ऑर्डर मेरे लिंक से करते हो ना, उसमें मेरे को कोई बहुत बड़ा खजाना नहीं मिलता। आप अगर 100 रुपये की परचेज़ करो, उसमें मुझे 50 पैसे मिलते हैं, अगर वो भी उसमें कमीशन में काउंट होता है तो, वरना एक ऑर्डर पर कुछ भी नहीं मिलता। तो मार्च में मैंने जब शुरू किया था, तो मार्च में सिर्फ 1 ऑर्डर हुआ था मेरे लिंक से, तो मुझे उसमें सिर्फ 28 रुपये मिले हैं। मार्च के महीने की मेरी जो कमाई है वो सिर्फ 28 रुपये है, जो कि अभी आई भी नहीं है विश लिंक से। वो आएगी 10 तारीख तक, अप्रैल की 10 तारीख तक। तो मतलब ऑनलाइन बिजनेस जब से मैं कर रही हूँ, ऑनलाइन जब से मैं काम कर रही हूँ, मेरी पहली कमाई 28 रुपये है। अरे यार चलो, ना से तो कुछ सही, कभी तो आगे बढ़ेगा। 28 के आगे 1 0 आएगा, फिर 2 0 आएंगे, फिर 3 0 आएंगे। होप तो रख ही सकते हैं ना। चलो, करना तो पड़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो हिल के करना पड़ेगा। जाती हूँ। ये देखिए मेरे राजमा तैयार हैं, चावल तैयार हैं, पर अभी भी ना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना मेरे दिमाग में कि मैं सुबह क्या करूँगी, उसको टिफ़िन कैसे दूँगी, नाश्ता देना है। वो तो मुझे आइडिया है, आलू की सब्ज़ी पड़ी है तो मैं उसको रोल भी बना के दे सकती हूँ रोटी का, मैं उसको ब्रेड के सैंडविच भी बना के दे सकती हूँ, उसकी मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है कि वो जब लंच तक ये राजमा चावल खाएगा वो ख़राब नहीं होने चाहिए। दिया के तो नहीं होते, क्योंकि दिया का टिफ़िन जो है वो फ्रिज में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसको माइक्रोवेव करके वो खाती है। ये कल फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कैसे भेजूँगी, क्या करूँगी। फर्स्ट डे तो जैसे तैसे होगा जो होगा, फिर परसों से आइडिया मिल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। बस अब टेस्ट करने के लिए लाई हूँ, क्योंकि वही ब्रेड ही खाई हुई है सुबह से, तो मतलब ऐसा कुछ सॉलिड नहीं खा रखा, सिर्फ ब्रेड ही खा रखी है। पता नहीं क्या चमक रहा है कुछ बाहर को ना। चलिए आ जाए। सेमी गया हुआ है, अपना सारी तैयारी कर रहा है, पहले ग्रूमिंग करा के आया है, कटिंग शेव सब करा के आया है। उसके बाद अब गया बैग ख़रीदने, क्योंकि बैग तो लेके जाना पड़ेगा ना, कैरी बैग एक लेके जाना पड़ेगा जिसमें टिफ़िन लेके जाएगा। तो आता है, फिर देखते हैं क्या उसका एक
क्या एक्साइटमेंट हो रही है उसको, मुझे तो बहुत हो रही है। मिलती हूँ। चलिए जी, चलते हैं अब। दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए हैं। अगर मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मुझे शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक सो जाना पड़ेगा। तो 8:30 हो चुके हैं, समृत को मैंने कॉल कर दिया है, वो आ रहा है। तो हम दोनों खाना वाना खा के, खाना रेडी है मेरा, खाना वाना खा के हम दोनों अभी सो जाएंगे तो सही टाइम पे उठ जाएंगे। और फिर कल से भी मुझे यही रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, मैं दिया के आने के बाद सो नहीं सकती कि भाई दिया आई है उस टाइम पे मैं सो जाऊँ और दिया जब उठेगी तब मैं उठ जाऊँ, वो नहीं हो सकता। क्योंकि डे टाइम में ही मेड आती है, कूड़ा वाला आता है और कुरियर्स आते हैं, जो भी काम होते हैं वो मॉर्निंग के होते हैं। तो मॉर्निंग में एक बार उठने के बाद मैं सो नहीं सकती। सो सकती हूँ वही अपने 11-12 बजे तक, मतलब समृद्ध के जाने के बाद मैं वापस से सो सकती हूँ। तो वो सब मैं कैलकुलेशन करके बैठी हूँ, अभी इतनी देर से मैं यही कर रही थी। तो अब देखते हैं कल से कैसे रूटीन बनता है, क्योंकि मुझे अपने सर्वाइकल का भी ध्यान रखना है। अगर मेरी नींद प्रॉपरली पूरी नहीं हुई तो मेरा सर्वाइकल बिगड़ जाएगा, तो वो भी मुझे ध्यान रखना है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय। बहुत कुछ होने वाला है, सब कुछ घूम जाएगा गोल गोल। चलिए।